देखो आगे देखो क्या है। v हमारे पास क्या था, डायरेक्शन था v1 v2 vr का, और r क्या मैपिंग थी, 1 1 थी ऑन टू थी। तो v लिखूँ या r v लिखूँ, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे ना, तो v इक्वल टू आर वी। अगर r v लिखती हूँ तो इस पर भी r लग जाएगा, r v1 r v2 r vr। अब बच्चे एक बात बताओ, हमने जब इसकी फर्स्ट वीडियो देखी थी तो आर वी आई को क्या नाम दिया था, वी आई डैश का। तो आर वी वन क्या हो जाएगा, वी वन डैश। आर वी टू क्या हो जाएगा, वी टू डैश। तो यहाँ से मैंने यही लिखा हुआ है कि आर वी वन को वी वन डैश, वी टू डैश, वी आर डैश। नाउ जो वी आई थे, देखो यहाँ पे हमने लिखा था जो वी आई है वो साइक्लिक का डायमेंशन एन आई का विद रिस्पेक्ट टू एस। तो साइक्लिक है तो डेफिनेशन क्या कहते हैं साइक्लिक की, सेकंड की जेड बिलोंग टू वी आई कोई मेंबर होगा सच दैट जेड एस स्क्वायर जेड ये हमारे क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे वी आई के। अब देखो हमारे पास क्या है, ये बेसिस है वी आई के, एक ये हमारे पास रिजल्ट होता है। अगर ये वी आई के बेसिस है और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 1 ऑन 2 है ना, तो इसके ऊपर टी लगाने पर ये बेसिस हो जाएंगे टी वी आई के। तो यहाँ पे ये देखो ये बेसिस है वी आई का, और जो आर मैपिंग है वो कैसी है, ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है ऑन 2, तो इसके ऊपर आर लगाने पर ये किसके हो जाएंगे, बेसिस आर वी आई की। और आर वी आई का क्या नाम है, वी आई डैश। सिंस आर 1 1 है तो हमारे पास अगर ये बेसिस है तो ये क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब मैंने इसको सोल्व किया हुआ है, आर एस टी जेड एस टी जेड को हमने क्या लिख लिया, यहाँ से जो जेड था ना उसको आर इनवर्स आर लिख लिया, क्योंकि आर इनवर्स आर क्या आइडेंटिटी मैपिंग है। तो आई जेड किसकी इक्वल होता है, जेड की। तो जेड को क्या लिखती हूँ, आई जेड, और आई को क्या लिखती हूँ, आर इनवर्स आर। आर इनवर्स को बाहर लिख लिया आर जेड। अब बात आती है आर एस टी आर इनवर्स टी, टी कैसे आया। तो देखो बच्चे मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व किया हुआ है। यहाँ से मैंने पहले क्या किया, आर से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई करते यहाँ से आर इनवर्स आइडेंटिटी, तो आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, टी आर के। फिर मैंने आर इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या बचेगा, टी। तो यानी कि आर एस आर इनवर्स को क्या लिख सकती हूँ, टी लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, आर एस आर इनवर्स को टी लिख सकती हूँ। तो आर एस के आर इनवर्स को टी स्क्वेयर, आर एस क्यूब आर इनवर्स को टी क्यूब, यहाँ पे भी क्या आ गया, टी टी आर जेड। नाउ जेड बिलोंग टू वी आई, जेड किस में अंदर है, वी आई के अंदर है। तो इसके ऊपर आर लगाऊंगी तो किसके अंदर हो जाएगा, आर वी आई के अंदर। आर वी आई किसका है, वी आई डैश का। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो आर जेड है, अब देखो आर जेड है, आर जेड है, और यहाँ से देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये तो हो गया आर जेड और आर एस जेड, यानी कि टी की वैल्यू 1 है तो टी की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, क्या बन जाएगा, टी आर जेड। यानी इसको क्या लिखते हो, टी आर जेड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर आर जेड। ऐसे यहाँ पे एन आई माइनस 1 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगी, एन आई माइनस 1। देखो एस की पावर यहाँ पे एन आई माइनस 1 है ना, यानी टी की जगह पे एन आई माइनस 1 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन आई माइनस 1 आर जेड। ये किसका बेसिस बना रही है, हमारे पास वी आई डैश का बेसिस बना रही है। तो देखो दिस इम्प्लाई हमने क्या दिखा दिया, जो वी आई डैश है ना वो साइक्लिक है, क्योंकि इसका बेसिस बना रही है, साइक्लिक है, और कितने डायमेंशन का है, एन आई डायमेंशन का। देखो 1 से लेके यहाँ से एन आई माइनस 1 तक तो ये रहा, एक टर्म ये रही, तो एन आई माइनस 1 प्लस 1 तो कितने हो गए हमारे पास डायमेंशन, एन आई विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के विद रिस्पेक्ट टू है। ठीक है, हैंस हमने क्या लिख दिया, वी को क्या लिख दिया, डायरेक्शन लिख के दिखा दिया, वी वन डैश v1 v2 डैश वी आर डैश का। आल्सो वी आई डैश सारे साइक्लिक सब स्पेस है, n1 n2 nr उसके इनवेरिएंट्स हो गए, क्योंकि डायरेक्ट सम लिखा तो ये इसका डायमेंशन n1 था, इसका n2 था, इसका nr था। तो इसका मतलब क्या है, ये टी के इनवेरिएंट्स हो गए। बट हम मान के क्या चले थे, हम तो टी के इनवेरिएंट्स मान के चले थे m1 m2 mk, लेकिन टी ये तो हमने टी के माने थे सिंस से। और हमने एक पीछे थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई भी नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके इनवेरिएंट्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यानी ये भी टी के, ये भी टी के, ये सारे इक्वल हो जाएंगे, n1 m1 के, n2 m2 के, nr mk के हो गए इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये प्रूव करके दिखा दिया, जो एस और टी है ना उसके क्या है, हमारे पास सेम इनवेरिएंट्स है। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था। देखो हम ये इनवेरिएंट मान के चले थे इसके n1 n2, शुरू में n1 n2 nr m1 m2 mk, हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, यानी कि s के इनवेरिएंट्स को t के इनवेरिएंट्स के इक्वल दिखा दिया। तो हम यही प्रूव करना चाहते थे, s और t के क्या है हमारे पास इनवेरिएंट, क्या हमारे पास सेम है, सिमिलर, दैट इज सिमिलर नील, यानी कि हमें क्या प्रूव कर दिया, अगर हमारे पास सिमिलर नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उनके पास जो इनवेरिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास सेम होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे।